आज राष्ट्रीय स्तर के सद्भाव मंच के बैनर तले नर्मदा घाटी में गांधी समाधि पर हमारे करीबन 20 साथियों के साथ सुबह 9 बजे से उपवास पर बैठे हैं। हमारा मुद्दा है गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा जो बमबारी हो रही और जो बच्चे बूढ़े भुखमरी भुगत रहे, जिसके कारण हर महीने हजारों बच्चे गुजर जाएंगे, यह अमानवीयता है। मौत की कगार पर अभी तक 2 लाख से अधिक लोग तो धकेले गए ही हैं और अस्पतालों पर बम डालना, शालाओं पर बम डालना, जो राहत कार्य करते हैं ऐसे डॉक्टरों को भी मृत्यु भुगतना इंसानियत के खिलाफ है। यह जो युद्ध है वह युद्ध हम मंजूर नहीं करते। हम शांति और अहिंसा के पक्ष में हैं। अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए इस प्रकार से किसी देश पर हमला करना हमें कभी भी मंजूर नहीं है। भारत में अपने शासन के द्वारा कई सालों तक फिलिस्तीन का इसलिए समर्थन किया कि 1948 से इजराइल ने फिलिस्तीन की भूमि छीनकर उन्हें आहत दी है। बेहद दर्दनाक है इस तरह युद्ध में निरपराध जनता की बमबारी और भुखमरी से हत्या, जनसंहार करना। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 में जो लिखा है वह यही है कि मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सौहार्दता से सुरक्षा निश्चित करना जरूरी है। ये सरकार ने अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि कहीं भी राष्ट्रों के बीच अगर विवाद खड़ा हुआ तो युद्ध ना हो, इसके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए और राष्ट्र राष्ट्र के बीच रिश्ता अच्छा रहे। इंसानियत के आधार पर यही सुनिश्चित करना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि भारत सरकार भी इस अनुच्छेद का पूरा पालन करे और जरूरी है अभी सभी देशों ने जैसे मलेशिया करने जा रहा ऐसी सामग्री जो जिसमें दवाइयां हो, जिसमें खाना भोजन हो, या तत्काल गाजा पट्टी तक पहुंचाने की सोच और अपना आग्रह रखें। से अमानवीयता, गैर इंसानियत, ये बहुत ही दर्दनाक है। तो आज हमारे नर्मदा घाटी के अलग अलग कार्यकर्ता साथीगण, विविध गांवों के और डॉक्टर रशीद पटेल साहब, सादिक चंदेरी जी, वाले जी और सभी यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग उपवास से यही संदेश देना चाहते हैं। जैसा भारत भर अलग अलग जगह पर आज लोग उपवास पर बैठे हैं कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए, हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए, हमें बम नहीं, रोटी चाहिए। ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि वहाँ बाकी देशों से या किसी संस्था से, रेड क्रॉस जैसी संस्था से कोई अगर भोजन सामग्री पहुँचाना चाहेंगे, कोई मेडिसिन पहुँचाना चाहेंगे तो भी पहुँचाने नहीं दे रहे हैं। ग्रेटा थुनबर्ग एक युवा पर्यावरणवादी, उसके साथ 15 लोग जहाज में बैठकर जा रहे थे, तो जिस समुद्र पर अंतर्राष्ट्रीय हक है वहाँ भी उसको रोका गया। ये कितनी दर्दनाक है। बच्चों के 5 साल के नीचे के हड्डियाँ टूट गई हैं और ऐसे बम से आघात भुगते हुए बच्चों को आज बिना क्या बोलते हैं दर्द नहीं हो इसके लिए जो देते हैं, वो दवा नहीं, इंजेक्शन नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में ही उनको ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। ये डॉक्टर्स का बयान है। ये सब जो हो रहा है वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और हम तो जानते हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 है वो क्या कहता है कि भारत सरकार का ये कर्तव्य है मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अपना कर्तव्य निभाए और उसके लिए कहीं भी राष्ट्रों के बीच में अगर विवाद होगा तो मध्यस्थता की भूमिका निभाए और जहां भी राष्ट्र है पड़ोसी भी, उनके बीच में भी अच्छे से सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे, इसके लिए भारत सरकार कोशिश करे। ये नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने ये कोशिश करनी चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए। पैलेस्टाइन को तो भारत सरकार ने बहुत सालों तक, दशकों तक समर्थन किया है क्योंकि उनकी ज़मीन छीनने का एक अपराध इजराइल से कई सालों से होता आया है। पर आज जो दर्दनाक स्थिति है उसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इंसान का इंसान से अच्छा रिश्ता रहे और राष्ट्रों के बीच युद्ध नहीं हो। कोई भी राष्ट्र हो, भारत के भी पड़ोसी राष्ट्रों से युद्ध नहीं। हम शांति चाहते हैं। व्यापार तो होता है शांति से, तो भी रिश्ता क्यों नहीं हो सकता है। हम गाजा पट्टी और पैलेस्टाइन के अपने देश को बचाने के
कार्य का समर्थन करते हैं। उनके तरफ से भी कोई भी हिंसा का हम समर्थन कभी नहीं करते आए। तो आज जो उपवास पर बैठे हैं वो सभी साथियों का एक ही विचार है कि जाति धर्म के पार इंसानियत होनी चाहिए तो राष्ट्रों के बीच में। तो युद्ध नहीं, शांति चाहिए। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। हमें बम नहीं, रोटी चाहिए। बम नहीं, रोटी चाहिए।